जय श्री कृष्णा वैष्णवो। आज हम आपको पुष्टि सत्संग सागर रिठौरा के चैनल में आज हम आपको बताएंगे अन्याश्रय त्याग भगवत आश्रय कर्तव्य क्या होता है। ये जब आप सुनेंगे तो आपके अंतर्भाव में बड़ा आनंद आएगा और इस कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं। अब इसमें आता है श्री ठाकुर जी को दृढ़ आश्रय राख के सेवा तथा भगवतीन को सत्संग करें तो याके सकल मनोरथ सफल हों। लौकिक हो सुधरे और अलौकिक की तो कहा कहिए, परंतु विश्वास दृढ़ नहीं ताते यह प्रभु को उपकार मानत नहीं। अनेक जन्म के पाप करके या को अज्ञान रूपी अंधकार ने ग्रस्यो है। अपनो पुरुषार्थ विचारत है सो या को सर्वदा सिद्ध ना होए। आप तो करुणा समुद्र हैं, अपने आश्रित ही सदा संभार राखत हैं। सो श्री सूरदास जी गाए हैं, वक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे। सूरदास ऐसे प्रभु को कित दीजे पीठ अभागे। ताते आपके भक्त को आपको ही आश्रय राखनो। जा पर प्रभु पूर्ण कृपा विचारें ताको प्रथम अन्याश्रय दूर करें। स्त्री में अधिक प्रीति होए जाते सेवा सुमरन में बाधा होए अथवा पुत्र में स्नेह होए तो आप तत्काल व दुसंग ते छोड़ा में और जाको हाथ जोड़ नो विचारे ताको लौकिक बढ़ावे। ये विचार लौकिक में कछु हानि होए तो प्रभु को उपकार मानिए। धीरज राग के आश्रय ना छोड़ें। परम कृपाल अपने भक्त के हेतु अवतार लेते हैं सो या को मनोरथ सिद्ध ना करें परंतु या की उल्टी गति है। ऐसे परम समर्थ प्रभु पाए के तिनको भरोसों छोड़ घर घर भटकत फिरत हैं और अनेकन दुख को अनुभव संसार में करत हैं। अब कहते हैं जो रास के समय थे सारस्वत कल्प के बिछड़े भक्त 84,000 इनके अनेक जन्म भूतल पे भय। सो संसारी जीव जो माया मोह में लिपट रहे हैं तिनको संग करके ईश्वर कोटि सो हूँ जे बड़े भक्त हैं। ऐसे हूँ दुसंग करके जीव बुद्धि को प्राप्त भय। अपने प्राण वल्लभ को रंजक सुधि ना रही और अपने स्वरूप को भूल गए परंतु प्रभु तो सुधि राखत हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें जो इसका अर्थ है कि आप अपने ठाकुर जी के प्रति दृढ़ आश्रय रख के सेवा करेंगे और जो भगवती इनको संग करेंगे तो आपके जो भी सकल मनोरथ हैं, जो अलौकिक मनोरथ हैं, वो सब सफल हो जाएंगे। परंतु अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास नहीं और आप या प्रभु को अंगीकार ना करके अनेक अनेक जगह भटकें, अनेक अनेक काम करें और आप प्रभु को ना जान पाएँ और दृढ़ विश्वास नहीं तो आपकी भक्ति सफल नहीं, फिर वो एक मूर्ति पूजा में आ जाती है। हाँ, हमने तो ब्रह्म संबंध ले लियो लेकिन हम और कोई काम करेंगे, आज ये फलानो धर्म बढ़िया है, ये फलानो धर्म बढ़िया है। अगर सो आपको दृढ़ विश्वास नहीं तो आपको कोई भी मनोरथ सफल नहीं हो। लेकिन जब आपको दृढ़ आश्रय ठाकुर जी के ऊपर हो जाएगा, श्री वल्लभ के ऊपर हो जाएगा तो प्रभु का आपको क्या दुसंग छोड़ाएंगे। प्रभु जब अपनी भक्ति देते हैं ना तो वो उनके जो अन्याश्रय है, जो उनके सगे संबंधी, जो जिससे ज़्यादा प्रेम है लौकिक में, वाते छोड़ा में। फिर जो आपके प्रपंच हैं वह प्रपंच को छोड़ा दें। फिर आपके जो भी लौकिक कार्य जो अधूरे हैं, जिनके लिए आप उसके प्रति बड़ा सोचते हैं, वो भी प्रभु छुड़ा देते हैं। तब आपको अपनी शरण में लेते हैं और फिर आपको दारिद्र्यता देते हैं। देखता हूँ कि अब मेरा भक्त कितना मुझ में मेरा दृढ़ है, उसके हिसाब से दारिद्र्यता को भी जब वो सीढ़ी पार कर जाते हैं तब ठाकुर जी उस पर कृपा करके अपनी शरण में लेते हैं। क्योंकि अब यहाँ में जो पुष्टि मार्ग में जो लीला में जो वैष्णव आवे वो 84 लाख योनि भोग के या पुष्टि मार्ग में लीला को जीव बने और फिर जब वो अपने संसारी जीव में आ जाए, अपनी माया में मोहित रह जाए कि मैं तो पुष्टि मार्ग वैष्णव तो बन गऊँ पर अब कोई ज़रूरत ना, गुरु संभालेंगे, तो वहाँ में गुरु कुछ भी नहीं कर सकें। ये तो आपको ही रखना पड़ेगा। प्रभु तो आपकी सुधि राखें लेकिन आपको भी प्रभु के प्रति सुधि राखनी पड़ेगी। और श्री स्वामी जी श्री ठाकुर जी निकुंज में विराजें ता समय तिन भक्तन की सुधि करके युगल स्वरूप को विरे भयो और मन में चटपटी भई जो इनको कैसे उद्धार होए और कौन प्रकार की लीला में आवे। यह मन में आवती दो स्वरूपन की उमंग जो भक्तन की चाह ताको एक स्वरूप न्यारो प्रकट भयो विरहाग्नि करके तेज को पुंज सो श्री वल्लभाचार्य जी आप अग्निकुंड में सो प्रादुर्भाव भयो।
तिन भक्तन के हेत आप पृथ्वी परिक्रमा किए। अति सुकुमार श्री अंग और जो यशोदा जी की गोद में पोड़त हैं ब्रज जन जीवन सो चरण इन जीवन के काजें ऐसे कठिन मार्ग में उघारे पृथ्वी पर भ्रमण किए इनको शरण लियो। जब 84 लाख योनि में ये सब जो ब्रज भक्त थे जो प्रभु के जो लीला से बिछड़ गए तो उनको उद्धार करवे को श्री स्वामी जी और ठाकुर जी ने विचार करो कि जो मेरे लीला के जीव हैं ये पृथ्वी पर भटक रहे हैं इनको कैसे उद्धार हो। ये उद्धार को मन में विचार करके आपने जो स्वामी जी और ठाकुर जी ने अपने तेज पुंज विरहाग्नि से एक तेज पुंज प्रकट करो जो हमारे आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी को अग्निकुंड में से उनको जन्म भयो और उन्होंने अपने जैसे उनको जन्म भयो तो उन्होंने कही कि प्रभु मेरो जन्म को अर्थ क्या कि जाओ आप पृथ्वी पर जाओ जो लीला में मेरे जीव भटक रहे हैं उनको उद्धार करो। तो आप श्री भूतल पे पधारे और पृथ्वी की 3 परिक्रमा करी और जो लीला के जीव जो वैष्णव जन जो भटक रहे थे उनको अपनी शरण में लेके आप नंगे पैर ही पृथ्वी पर 3 परिक्रमा करी और फिर उसके बाद ब्रज जन के पास जहाँ ठाकुर जी यशोदा माँ की गोद में जो सो रहे हैं उनको देखने के लिए आप श्री ब्रज में आए और ब्रज जन निरोधा लक्षण में उन्होंने महाप्रभु जी ने बोला ब्रज जन ब्रज गोपी हमारे गुरु हैं उनको वहाँ आके देख के अपने भक्तन को श्री वल्लभाचार्य जी ने ब्रज में लाए और पुष्टि रस प्रदान करके उनको उद्धार करो। और श्री नाथ जी श्री गिरिराज जी में प्रगटे प्रथम आपकी ऊर्ध भुजा को प्रागट भयो ताको अभिप्राय यह जो ऊंची भुजा उठाए भक्तन को बुलावत हैं जैसे दूर के मनुष्य को वो ऊंचे चढ़ के टेर भुजा उठाए के तैसे ही आप श्री गिरिराज जी पर चढ़ के भुजा उठाए के जो भक्त आपसे दूर भये तिनको बुलावत हैं जो आपको आदि दैविक स्वरूप है ताको ज्ञान बिना बताएं जीव बुद्धि वारिन को कैसे होए तासो श्री महाप्रभु जी रूप होए के अपने स्वरूप को ज्ञान करायो। आपने इतनो परिश्रम कियो तो अनंत जन्म के दोषन करके इनको चित्त शुद्ध नहीं भयो। तब श्री महाप्रभु जी स्वामी जी श्री ठाकुर जी और ब्रज भक्त भेले होए मतो कियो तब ब्रह्म संबंध की आज्ञा भई ता समय महाविरह में हर्ष प्रिया प्रीतम को भयो विरह मिश्रित जो हंसी झर परी सो ब्रज भक्तन के हृदय में उदगार उमड़ो इन सबको एक पुंज भयो सो हार्द श्री महाप्रभु जी के हृदय में प्रवेश भयो सो स्वरूप श्री गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी को है प्रिया प्रीतम तथा सब ब्रज भक्तन के मन को हार्द रूप आपको अत्यंत अगाध रूप है। इसमें क्या लिखो है कि जब महाप्रभु जी ने सब जीवन को इकट्ठो किया जो लीला के जीव हैं तो आप श्रीनाथ जी और श्री गिरिराज जी भी प्रकट भये और प्रथम आपकी ऊर्ध भुजा को प्रागट भयो वहाँ जो जतिपुरा में वहाँ श्रीनाथ जी को जो मंदिर है तो आप श्री ने श्रीनाथ जी बाबा ने अपनो एक ऊर्ध भुजा को प्रागट करो। या को अभिप्राय क्या है कि ऊंची भुजा उठाए के ऊंचो हाथ दिखाए कि जो मेरे लीला के जीव हैं भैया मैं यहाँ हूँ यहाँ आओ। जैसे कोई आदमी ऊंचे वहाँ पे चढ़ के बुलावे छत पे थे के ढाबे पे थे आ जाओ भैया मैं हम सब यहाँ हैं ऐसे ही मेरे श्रीनाथ जी बाबा ने अपने भक्तन को बुलायो और जो भक्त उनमें आ तो गए लीला को लेकिन उनको स्मरण कैसे हो कि हम लीला के जीव हैं तो आप श्री महाप्रभु जी के रूप में उनको स्वरूप को ज्ञान करायो कि श्रीनाथ जी बाबा को स्वरूप है। ये स्वरूप को ज्ञान करावे वाले कौन है श्री महाप्रभु जी और यही स्वरूप जो है हमारे श्री विट्ठलनाथ जी को है। और इन बुद्धि सबको परिश्रम क्या करो श्री महाप्रभु जी और श्री स्वामी जी और श्री ठाकुर जी और ब्रज भक्त इकट्ठे हो के एक मत कियो और ब्रह्म संबंध की आज्ञा दी कि जो भाई इनको ब्रह्म संबंध को एक होता है कंठी एक होता है ब्रह्म संबंध उसमें क्या होता है सगाई कंठी में और जो ब्रह्म संबंध होता है वो ठाकुर जी को पूरी तरीके से समर्पण होने को हुए हो। जो ब्रह्म से संबंध भी ऊपर है वो हमारे श्री नाथ जी श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी
और महाप्रभु जी को या में ब्रह्म संबंध की आज्ञा करी, जो सबको या को एक रस इकट्ठो करके ब्रह्म संबंध बना दियो। ऐसे ही हमारे सब प्रिया प्रीतम ने भक्त के मन की इच्छा जान के श्री महाप्रभु जी के द्वारा उनको ब्रह्म संबंध करा के अपनी लीला में लियो। अब हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि इसका अर्थ और क्या होता है, और इसमें जो है ये सिद्धांत है, इसमें अपने जीवन को कैसे सरल बनाना है, अपने कैसे लीला में जानो है, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि ये सत्संग बहुत लंबा है, इसका हम आधा टूक कल आपको बताएंगे। जय श्री कृष्ण वैष्णव।